हर हर महादेव। आज आपका करुणा निधान आप सभी का स्वागत करता है विश्व के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में। एक ऐसा स्थान जहां महादेव स्वयं चंद्रमा को श्राप से मुक्ति दिलाते हैं और पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होते हो, और एक ऐसा स्थान जहां भालका के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को बाण मारा जाता हो, और एक ऐसा स्थान जहां अद्भुत 3 नदियों का दिव्य संगम होता हो, और सबसे बड़ी बात एक ऐसा स्थान जहां भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के द्वारा अंत्येष्टि संस्कार किया जाता हो। कुल मिलाकर अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और आप 12 ज्योतिर्लिंग की दिव्य यात्रा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला धाम यही तो है सोमनाथ। तो आइए आप सभी के साथ शुरुआत करते हैं सोमनाथ की दिव्य यात्रा की। सबसे पहले जब भी आप सोमनाथ आएंगे तो इस जगह पर आएंगे जिसे सोमनाथ चौक के नाम से जाना जाता है, और दिव्य दृश्य यहाँ का आपको देखने को मिलेगा। और चहल पहल का इलाका भी यही होता है, क्योंकि जो भी बसेस जाती हैं सबसे पहले आपको यहीं पे ड्रॉप करती हैं। तो चलिए आप सभी के साथ शुरुआत करते हैं एक सोमनाथ की दिव्य यात्रा की, और ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की किस प्रकार से आप दर्शन करोगे महादेव का सारी जानकारी आपको देते हैं। सोमनाथ गुजरात के सारे सड़क मार्ग से कनेक्टेड है, इसलिए अपनी वाहन से यहाँ पर आने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। यहाँ का सबसे नज़दीकतम एयरपोर्ट दीव जो कि 65 किलोमीटर दूर है, और सूरत जो कि लगभग 200 किलोमीटर दूर है। आप अहमदाबाद से भी यहाँ पर आ सकते हैं। अहमदाबाद से आने के लिए ईजिली आपको बस इत्यादि सब कुछ उपलब्ध मिलेगा। यहाँ का सबसे नज़दीकतम रेलवे स्टेशन सोमनाथ है, लेकिन ज़्यादातर ट्रेन जो है वो वेरावल जंक्शन आती है, जहाँ से सोमनाथ मंदिर की दूरी सिर्फ 7 किलोमीटर ही शेष बच जाती है। और यहाँ से वेरावल स्टेशन से लगभग 20 से 30 रुपये पर पर्सन का भुगतान करके आप महादेव के मंदिर में दर्शन करने के लिए आ सकते हो। तो चलिए आप सभी को ले चलते हैं और महादेव का दिव्य दर्शन कराते हैं, और हाँ, आखिरी में आपको रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था भी बताने वाले हैं। सही आप सोमनाथ मंदिर में प्रवेश करो, दिव्य दृश्य आपको देखने को मिलेगा मंदिर के प्रांगण की ओर। और सबसे पहले आपको डिजिटल कैशलेस प्रसाद काउंटर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में मोबाइल फ़ोन इत्यादि लेकर नहीं जा सकते। मोबाइल फ़ोन के लिए या फिर आपके जो भी लगेज होंगे उसके लिए यहाँ पर निःशुल्क काउंटर आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आप सारी सामग्रियों को जमा कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी सामग्रियों को जमा करते हैं, उसके बाद सोमनाथ महादेव का दिव्य दर्शन करते हैं, और पुनः आने के बाद आपको बताएंगे किस प्रकार से महादेव का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। तो चलिए आप सभी से चर्चा कर लेते हैं अब सोमनाथ मंदिर के अंदर किस प्रकार से आपको दर्शन पूजन करना है। देवों के देव महादेव सोमनाथ को सलामी दे, सलामी सलूट। मंदिर में अंदर प्रवेश करते एक बात में बहुत आनंद आया, क्योंकि भगवान की पगड़ी यात्रा चल रही थी। बहुत दिव्य पगड़ी यात्रा होता है, उस पगड़ी यात्रा में आप सम्मिलित हो सकते हैं, दर्शन व पूजन कर सकते हैं उस पगड़ी यात्रा का। उसका मैं अपने शब्दों से आपको वर्णन नहीं कर सकता। साथ ही साथ मंदिर में स्वयं महादेव देवाधिदेव विराजमान है। तमाम पूजन पद्धति के अनुसार महादेव की 3 समय की आरती में भी आप सम्मिलित हो सकते हो, जिसमें प्रातः काल 7 बजे, दोपहर 12 बजे और संध्या काल 7 बजे आप महादेव की दिव्य आरती में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बन सकते हो। सोमनाथ की कहानी चंद्रदेव से जुड़ी हुई है, जो अपनी श्राप से मुक्ति पाने के लिए महादेव का तपस्या करते हैं, और महादेव को स्वयं वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में भी विराजमान करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, लेकिन चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी से करते थे। इसको लेकर उनकी 26 पत्नियां अपने पिता दक्ष से जाकर के बोलती हैं। जब दक्ष को यह पता चलता है तो प्रजापति दक्ष चंद्रमा को श्राप दे देते हैं, यह जो तुम्हारी सुंदरता है, यह जो तुम्हारा कांति है, उसका क्षय हो जाए। चंद्रमा इस श्राप से मुक्ति के लिए ब्रह्मा आदि के कहने पर जाकर के तपस्या करते हैं, और उस तपस्या के परिणाम से भगवान शिव उनको वरदान भी देते हैं, और इसी जगह पर पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में महादेव विराजमान होते हैं, और आज तक महादेव भक्तों का कल्याण करते आ रहे हैं। तो ये थी मंदिर के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। चलिए अब आप सभी को यहाँ पर और कहाँ घूमना चाहिए उसके बारे में भी आपको जानकारी दे ही देते हैं। समुद्र दर्शन करना चाह रहे हो या समुद्र का व्यू देखना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपको आना पड़ेगा इस काउंटर पे, जहाँ पर आप 5 रुपए का टिकट लेकर के आप जा सकते हो इस प्रकार से समुद्र यात्रा के लिए। जब आप प्रवेश करोगे तो ये साइकिल वाले भैया बैठे हैं, और इनसे आप साइकिल हायर कर सकते हैं। क्यों भैया, कितने रुपए का साइकिल देते हैं? 20 रुपए का साइकिल ले सकते हैं। तो अभी तक तो आपने सोमनाथ भगवान का दिव्य दर्शन कर ही लिया होगा,
लेकिन अब आपको हम दर्शन कराएंगे यहाँ पर, यानी कि पूरे पूरे सोमनाथ तीर्थ में जितने भी यहाँ पर तीर्थ स्थान हैं जहाँ आपको घूमना चाहिए। पहली चीज़, आप यहाँ पर बस के माध्यम से भी जा सकते हो। बस के माध्यम से जब आप जाएंगे तो आपको टोटल मान लो अराउंड 60 रुपये तक आपको इन सारे जगह भुगतान करने में पर पर्सन के भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जब आप ऑटो रिक्शा रिजर्व करते हो तो 400 से 500 रुपये तक आप रिक्शा को रिजर्व करके पूरी तरीके से पूरी जगह पर घूम सकते हो। रिक्शे को रिजर्व करके घूमने में ये फ़ायदा होगा कि आप यहाँ पर अन्य जो थोड़ी ज़्यादा मंदिर के प्रांगण है, रिक्शे वाले थोड़ा ज़्यादा घुमाते हैं, तो इस प्रकार से आप पूरी की पूरी यात्रा कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट होगा। अभी हम चल रहे हैं सबसे पहले जो यहाँ से भालका तीर्थ के लिए। भालका तीर्थ बहुत खास है, बहुत दिव्य है, और इसके बारे में अगर जानना हो तो वहीं चलकर आप सभी को बताएंगे। ये वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा था और बाण गंगा से भालका ने भगवान श्री कृष्ण को तीर मारा था जो उनके अंगूठे में लगा था। तो सबसे पहले अगर यात्रा की इसकी अगर शुरुआत होगी तो आपको यहीं से करनी है। तो चलिए अब सबसे पहले मंदिर के प्रांगण में चलते हैं और आप सभी को दर्शन कराते हैं। ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण को भिल यानी कि शिकारी ने बाण मारा था मृग समझकर, और भगवान श्री कृष्ण को यहीं से शाश्वत गोलोक धाम को प्राप्त किया था। उसके पीछे की बहुत कहानी है, कहानी को मैं रामायण काल से संबंधित होकर आपको बताऊंगा। यह जो मंदिर आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे, ये वही मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने साकेत गोलोक धाम को गए थे। लेकिन इससे पहले की क्या कहानी थी, क्या मान्यता थी, रामायण काल से क्या संबंध था, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। आज तक तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर आपको कई लोगों ने बताया होगा, लेकिन रामायण को लेकर किसी ने नहीं बताई होगी। लेकिन रामायण के बारे में मैं आपको बता दूं, बात उस समय की है जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास काल के दौरान अपने भार्या सीता जी को खोजते हुए वन वन भटक रहे थे। उस समय उनकी मुलाकात जो है वह सुग्रीव जी से हुई, और जैसा कि आप जानते हो कि सुग्रीव जी और बाली की भाई थे, लेकिन उनमें आपसी दुश्मनी थी, जिसको लेकर के भगवान राम जी से जो है ना सुग्रीव जी मिलते हैं और बताते हैं अपनी पूरी राज्य की कहानी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी उनको बाली को चुपके से पेड़ के पीछे से बाण मारते हैं, जिसके कारण भगवान रामचंद्र जी बोलते हैं कि मैंने आपको चुपके से बाण मारा है बाली, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप भी हमें बाण मारोगे और आपकी वजह से मेरा भी एक दिन अंत होगा। तो ये वही जगह है और वही शिकारी वही बाली, यानी वही बाली थे जो इस कृष्ण अवतार में यानी कि द्वापर से त्रेता युग में तमाम चीजें जितनी हुई, भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित जितनी भी घटनाएं हुई, वो सारी के सारी वो यही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण को भालका ने बाण मारा और भगवान श्री कृष्ण इसी जगह से शाश्वत गोलोक को प्राप्त हुए। तो ये थी पूरी की पूरी मंदिर की कहानी। भगवान यहाँ आज भी विराजमान है, यहाँ पर आपको दर्शन व पूजन जरूर करना चाहिए। मंदिर की प्रांगण की बात करें तो मंदिर में आपको कई श्रद्धालु नजर आ जाएंगे जो यहाँ पर भगवान के शाश्वत गोलोक धाम कह सकते हो, जहाँ पर पूजन पाठ आपको करते हुए दृष्टिगत हो पाएंगे। आइए आप सभी को लेकर चलते हैं एक अन्य धाम की ओर। तो भालका तीर्थ के बाद जो दूसरा स्थान आता है वो आता है बाणगंगा, जहां पर मैं आपको बता दूं ये वही जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण को इसी जगह से शिकारी ने बाण मारा था, और यहीं पर भूत भवन महादेव भी विराजमान है। यहाँ पर टोटल 3 शिवलिंग के दिव्य दर्शन होते हैं जो समुद्र के अंदर ही है। आइए मैं आप सभी को लेके चलता हूँ और उन सारे शिवलिंग का दिव्यता के साथ दर्शन कराता हूँ जो यहाँ पर विद्यमान है। आपको भी देखना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। और ये वही जगह है जहाँ से भालका ने भगवान श्री कृष्ण को शिकारी समझकर बाण मारा था, और भगवान श्री कृष्ण को यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर तो होगा ही, 2 किलोमीटर दूर जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरण में तलवे में बाण लगा था। वो यही जगह है, भालका तीर्थ इसी को बोलते हैं। आइए मैं आपको उस जगह को भी ले चल के दिखा दूं और वो देख करके आप भगवान महादेव का दर्शन करना और इस जगह को आनंद लेना, क्योंकि अपने आप में बहुत दिव्य जगह है। और मैं आपको बता दूं ये पूरा का पूरा इलाका जितना आप देख रहे हो ना, ये पूरा समुद्र तट पे बसा हुआ है, और यहाँ समुद्र का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि स्नान करने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भूत भावन भोलेनाथ का आप दिव्यता के साथ दर्शन और पूजन कर सकते हैं। और महादेव का 2 शिवलिंग आपको यहाँ पर नजर आएगा और तीसरा शिवलिंग कुछ उस तरफ दूर नजर आएगा आपको। तो पहले हम 2 शिवलिंग जो यहाँ पर है उसका आपको हम दृष्टिगत और दर्शन कराएंगे। चलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। जो बहुत दिव्यता के साथ यहाँ शिव जी विराज, पैर फिसलता भी है यहाँ पे, आपको बहुत संभल के आने की जरूरत है। चलिए। पार्वती पदाए पहला शिवलिंग तो दर्शन कर ही लिया होगा। यहीं पर विराजमान है दूसरे शिवलिंग जो स्वयंभू हैं, स्वयं यहाँ पर अपने आप प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पर भी आप देवाधिदेव महादेव का दिव्य दर्शन व पूजन कर सकते हैं। नमः पार्वती पताये हर हर
महादेव शंभु। जैसे ही आप बाण गंगा का दर्शन करेंगे उसी के ठीक बगल में आपको गणपति जी का मंदिर मिलेगा। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप भगवान श्री गणेश जी का स्वयंभू मूर्ति का दर्शन करेंगे। यहाँ पर जो गणेश जी की मूर्ति है ना, स्वयं दक्षिण मुखी निकली हुई, लेकिन हाँ यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, आप वीडियो नहीं बना सकते। चलिए मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। आपको बता दें यहाँ पर गणेश जी का दर्शन करने के बाद बहुत आनंद आया। यहाँ पर एक दिव्य शिवलिंग भी है, साथ ही साथ यहाँ स्वयं पृथ्वी के अंदर से स्वयंभू प्रकट हुए गणेश जी महाराज भी हैं, जहां आपको दर्शन जरूर करना चाहिए। और मंदिर में कुछ इस प्रकार का दिव्य प्रसाद मिला, जिसको ग्रहण करने के बाद मानो कि प्रभु के साक्षात दर्शन ही हो गए हों। चलिए अब आप सभी को लेके चलते हैं यहाँ के अन्य तीर्थ की ओर। तो अभी आप सभी को हम लेके आ पहुंचे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर जैसे कि आपने अभी तक तो दर्शन किया ही गणेश भगवान का, उसके बाद आपको आ जाना है ऐसी जगह जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी का अर्जुन जी ने अंतिम संस्कार किया था। ये वही मंदिर का प्रांगण है, आपको मैं दिखा दूं। अभी रात्रि का वक्त है तो इस वजह से शायद लाइट भी नहीं है। तो ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का महाराज अर्जुन ने अंतिम संस्कार किया था। तो ये मंदिर का प्रांगण दिव्य है, अद्भुत है। तो यहाँ पर भी आपको आकर के भगवान श्री कृष्ण के अंत्येष्टि संस्कार की जगह आपको जरूर घूमना चाहिए। यहाँ पर आप देख लो, गीता मंदिर के इस नाम से जाना जाता है इस मंदिर को, जहाँ पर दीवालों पर आपको गीता के तमाम जो श्लोक हैं सारे के सारे आपको लिखे मिल जाएंगे। चलिए मंदिर के प्रांगण की तरफ आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार का दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये वही मंदिर का प्रांगण है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का अंतिम अंत्येष्टि संस्कार किया गया था, और यहीं से भगवान श्री कृष्ण शाश्वत गोलोक धाम को गए थे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का आप दिव्य दर्शन कर सकते हैं। वैसे इन मंदिर में चारों तरफ जितनी भी दीवारें हैं उस पर आपको गीता लिखे हुए आपको दृष्टिगत हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो जितने गीता के जितने भी अध्याय हैं सारे के सारे आपको इन दीवारों के खंभों पर आपको दृष्टिगत हो पाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको आकर के दर्शन जरूर करना चाहिए। यहाँ पर पंचमो अध्याय, चतुर्थ अध्याय, जितने भी गीता के मूल पाठ हैं सारे के सारे आपको यहाँ के खंभों पर दृष्टिगत हो पाएंगे, जहाँ आपको दर्शन जरूर करना चाहिए, जिसे गीता मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की अंत्येष्टि संस्कार जो है वो की गई थी। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार जिस जगह हुआ वह तो आपने देखा ही। अब यहाँ पर आपको लेके चल रहे हैं यहाँ पर सूर्य मंदिर के लिए। यहाँ पर भी आपको आकर दर्शन जरूर करना चाहिए सूर्य मंदिर में, जहाँ भगवान सूर्य नारायण साक्षात रूप से विराजमान है। और यहाँ पर एक गुफा भी है, वो भी आपको ले चल के हम दिखाते हैं। सूर्य मंदिर में जाने के लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ जो है वो चढ़नी पड़ सकती हैं, लगभग ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ फिर भी मान लीजिए 30 से 40 सीढ़ियाँ, तब आप जाकर सूर्य भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हो। आखिरकार हम इन सीढ़ियों को चढ़कर मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, और सामने की तरफ आप देख लो, आपको नज़र आ जाएगा सूर्य भगवान का दिव्य मंदिर का प्रांगण। चलिए हम मंदिर में चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं सूर्य नारायण भगवान का। यहाँ पर देख रहे हैं ऐसी मान्यता है, इस मंदिर का निर्माण जो है पांडवों के द्वारा अज्ञातवास काल के दौरान कराया गया था, जहाँ आज भी सूर्य नारायण भगवान विराजमान हैं। और यहाँ पर भी आपको सूर्य नारायण भगवान का दिव्य दर्शन जरूर करना चाहिए। और यहाँ सूर्य नारायण भगवान का आप नीचे की तरफ दिव्य दर्शन कर भी सकते हैं, जो कि अज्ञातवास काल के दौरान पांडवों ने किया था। मंदिर के प्रांगण में इन प्राचीन मूर्तियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना प्राचीन होता था। इनकी दीवारें, इनकी कारीगरियाँ बहुत ज़्यादा प्राचीन है। लगभग यह मंदिर 5000 साल से भी अधिक पुराना है, जहाँ पर आपको दर्शन जरूर करना चाहिए सूर्य भगवान के मंदिर में। और इन स्टोन्स को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, इन मूर्तियों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यह मंदिर कितना ज़्यादा प्राचीन है, और बहुत ज़्यादा प्राचीन। ये सारे के सारे जो स्टोन्स के इसमें प्रयोग किए गए थे वो आप दृष्टिगत यहाँ पर कर पाओगे, यानी कि आपको सूर्य भगवान के मंदिर में भी दर्शन जरूर करना चाहिए। चलिए अब सूर्य भगवान के मंदिर के प्रांगण से आप सभी को लेके चलते हैं अन्य मंदिर के प्रांगण की ओर से। जैसे ही बाहर की तरफ आप निकलेंगे, यहाँ पर है पांडव गुफा, जहाँ अज्ञातवास के दौरान पांडव निवास भी किए थे। चलिए आपको अब हम लेके चल रहे हैं पांडव गुफा की ओर, जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ सामने नजर आएगा। तो यहाँ पर भी आपको आकर दर्शन व पूजन जरूर करना चाहिए पांडव गुफा के लिए। और पांडव गुफा के मंदिर के प्रांगण कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा, जहाँ पांचों पांडव जो अज्ञातवास के दौरान, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा है पंच पांडव, यहाँ पर आप दर्शन जरूर करिए। यहाँ पर पांचों पांडव अज्ञातवास काल के दौरान इसी जगह पर रुके थे। अंदर में आपको सिद्धनेश्वर नाथ महादेव का दिव्य दर्शन भी होगा, जो कि पांडवों के द्वारा यहाँ पर भगवान शिव जी की पूजा की गई थी। तो यहाँ पर भी आपको सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर में दर्शन जरूर करना चाहिए, जो कि मंदिर के पास में ही है। और कुछ इस प्रकार से आपको गुफा देखने को मिलेगा, जहाँ महादेव भी आपको नजर आ जाएंगे। चलिए गुफा के अंदर हम भी प्रवेश करते हैं, आप सभी को लेके चलते हैं गुफा के अंदर। तो गुफा का कुछ रास्ता इतना पतला है कि आपको बैठ करके ही गुफा में प्रवेश करना होगा। और यहाँ पर गुफा के अंदर सिद्धि विनायक गणपति बप्पा भी बैठे आपको नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको दर्शन जरूर करना चाहिए, जो कि पांडवों के केव में, यानी कि पांडवों की गुफा में ही है, जो कि अपने आप
बहुत दिव्य है, जो अज्ञातवास काल के दौरान पांडवों के द्वारा इस जगह पर निवास किया गया। और यहाँ पर अन्य गुफा भी है, वहां पर भी मैं आपको लेके चलूंगा। चलिए आप सभी को लेके चलते हैं अब अन्य गुफा की ओर, जहाँ पांडव लोग थे और ऐसा माना जाता है कि वहाँ दर्शन करने मात्र से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो कुछ लोग इस प्रकार से गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही आप माता हिंगलाज भवानी का दर्शन करोगे, उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर शारदा माता शक्तिपीठ में। यहाँ पर भी आपको दर्शन जरूर करना चाहिए, जिसमें श्री कामनाथ महादेव विराजमान है। चलिए अब यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में आपको लेके चलेंगे और आपको यहाँ पर महादेव का दिव्य दर्शन कराएंगे। उससे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर दिव्य पूजन अर्चन भी यहाँ पर इस भवन में किया जाता है, जहाँ पर महादेव का पूजन बहुत दिव्यता के साथ संपन्न किया जाता है। आइए दिखाता हूँ। शारदा पीठ में आप दिव्यता के साथ महादेव का दर्शन कर सकते हैं, साथ ही साथ पीछे की तरफ आप गौरी मैया का भी दिव्य दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के लिए आप बिल्कुल आराम से आइए, और यहाँ पर गणेश जी महाराज भी विद्यमान हैं, जिनका दर्शन करके आप जीवन को कृतार्थ करें। ऐसा मान्यता है कि कामनाथ महादेव का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। पर आपको त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप आकर दर्शन जरूर करें। काफ़ी लोग यहाँ पर प्रातः काल में स्नान करते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे, और यहाँ पर देख लीजिए। और ऐसी मान्यता है, यहाँ पर स्नान करने मात्र से व्यक्ति की पापों से मुक्ति मिलती है, यानी कि जो आपने पाप किया हो उससे छुटकारा भी मिल सकता है। तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम में आपको जरूर से जरूर स्नान करना चाहिए, और कोशिश कीजिए प्रातः काल के वक्त आप आकर यहाँ पर स्नान जरूर करिए त्रिवेणी संगम पर। और यहाँ पर गुजराती में लिखा हुआ भी है, अहेर नोटिस शायद जो भी हो आप पढ़ सकते हो। और ये पूरा का पूरा त्रिवेणी संगम का दृश्य आप देख पा रहे हो, जो अपने आप में बेहद खास होता है। तो कुल मिलाकर के ये सोमनाथ जो है ना, वो अपने आप में बहुत विशेष है। तो यहाँ पर आपको जरूर त्रिवेणी संगम में भी आकर दर्शन जरूर करना चाहिए। चलिए अब यहाँ से आप सभी को लेके चलते हैं अन्य तीर्थों की ओर, और यहाँ पर अभी 2-3 मंदिर शेष और बचे हुए हैं, जहाँ आपको ले चल के दर्शन कराएंगे और पूरी आइटनरी आपको समझा देंगे किस प्रकार से आपको घूमना है। चंद्र कुमार दुबे जी हैं, इनसे जानते हैं कि किन किन नदियों का यहाँ पर संगम हुआ है। जय श्री राम, हर हर महादेव। हिरण, कपिला, सरस्वती, ये 3 नदियाँ यहाँ पर, हिरण है और कपिला है और सरस्वती है यहाँ पर। तो जहाँ एक तरफ आप समुद्र देखते हैं उस साइड में, जस्ट इस बोर्ड के इधर, वहीं पर यहाँ 3 नदियों का दिव्य संगम भी है। क्या बात है। तो हम राधे राधे। तो जैसा आपने देखा ना, यहाँ पर हिरण, कपिला और सरस्वती 3 नदियों का दिव्य संगम है। तो यहाँ स्नान करने मात्र से व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दर्शन और स्नान जरूर करना चाहिए। तो आप तीनों नदियों का संगम देखने के बाद पहुँच जाना यहाँ पर श्री राम मंदिर में, जहाँ आपको दर्शन जरूर करना चाहिए। यहाँ पर दिव्य मंदिर का प्रांगण है, अद्भुत मंदिर है। तो चलिए हम सभी प्रवेश करते हैं श्री राम मंदिर में, और आप सभी को दर्शन कराते हैं यहाँ पर श्री राम जी का। मंदिर का प्रांगण वैसे बहुत बड़ा है, बहुत दिव्य मंदिर का प्रांगण है। यहाँ स्क्रीन पर आपको मंदिर दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ नजर आएगा। चलिए हम भी प्रवेश करते हैं श्री राम मंदिर में, और आपको मंदिर के बारे में बता दूँ, इस मंदिर का निर्माण जो है आई थिंक अभी हाल ही फिलहाल में कराया गया है, और ऊपर की तरफ भगवा ध्वज हनुमान जी महाराज का आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर मंदिर में भी आपको दर्शन जरूर करना चाहिए। ये श्री राम जी का मंदिर है, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी जगत जननी जानकी मैया के साथ विराजमान है। तो भाई इस जगह को भी मिस मत करिएगा, अपने आइटनरी में जरूर शामिल रखिएगा, जो अपने आप में बहुत विशेष है। तो मंदिर का आपने दृश्य देखा है किस प्रकार से मंदिर में हनुमान जी महाराज का जो ध्वज है, अपने भारतीय संस्कृति का जो प्रतीक है, वह नजर आएगा। चलिए अब आपको हनुमान जी महाराज का तो ध्वज में दर्शन कर ही लिया आपने, अब श्री राम जी का दिव्य दर्शन कराते हैं। और इस क्रम में चलिए अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मंदिर का दृश्य तो वास्तव में बहुत दिव्य है, यहाँ पर भी आपको जरूर दर्शन करना चाहिए। चलिए राम जी के मंदिर के प्रांगण में, कहते हैं ना, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये नमः। तो सोमनाथ में हमारे भगवान श्री राम जी भी, जहाँ अपने कृष्ण जी विराजमान है, जहाँ से कृष्ण जी को अपने शाश्वत गोलोक धाम को गए, वहीं पर यहाँ श्री राम जी का दिव्य मंदिर का प्रांगण भी है। यहाँ पर सारी जानकारियाँ हैं, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। और कुछ इस प्रकार का मंदिर है भगवान श्री राम जी का। माय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये नमः। नीलाम भुजम श्यामल कोमलांगम
सीता समारोह पितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो यहाँ दिव्य राम जी का आप दर्शन करिए, जीवन को कृतार्थ करिए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि पर भगवान श्री रामचंद्र जी, जगत जननी जानकी मैया, लखनलाल जी महाराज और 500 हनुमान जी चरणों में सेवा करते हुए आपको दृष्टिगत हो पाएंगे। तो यहाँ पर राम जी का मंदिर है जहाँ आपको दर्शन जरूर करना चाहिए। मंदिर के परिसर की बात करें तो यहाँ पर विघ्नहर्ता गणेश भगवान भी आपको दृष्टिगत हो जाएंगे। मंदिर के प्रांगण में आपको आकर के यहाँ विघ्नहर्ता गणेश जी का भी दिव्य अद्भुत दर्शन कर सकते हैं। तो वास्तव में मंदिर बहुत दिव्य है, अद्भुत है। कुछ इस प्रकार का है यहाँ पर श्री राम मंदिर। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। और मन में इतना भाव आ जाता है ना भगवान राम जी को देखने के बाद, मानो मन गदगद हो उठता हो। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं, मंदिर परिसर में कई प्रकार के आर्किटेक्चर भी हैं, जो पुरानी मूर्तियां हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। तो यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं, जहाँ कदम्ब गोलकाराय नमः गणपति रूप में आपको विराजमान नजर आ जाएंगे। गणेश जी की तमाम मूर्तियां, तमाम आर्किटेक्चर आपको सारी की सारी गणेश जी से संबंधित ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यानी कि कुल मिलाकर ये बोलूं कि गणेश जी से संबंधित गणेश जी के जितने रूप हैं, जितने छवि हैं, यहाँ पर आप दर्शन जरूर कर सकते हो। तो ये अपने आप में वास्तुकला का बेजोड़ नमूना यहाँ पर आप देख सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा गणेश जी से संबंधित ही है। आप एक ही जगह नहीं, पूरे मंदिर परिसर में आप कहीं भी देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको गणेश जी की ही प्रतिमा देखने को मिलेगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री श्री एवं सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की ओर से सोमनाथ ट्रस्ट को उपहार में दी गई गणेश जी की विविध मूर्तियाँ। यानी कि यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी जी ने गणेश जी की इतनी सारी मूर्तियाँ जो हैं वह दी थी, तो वो सारी की सारी मूर्तियाँ यहाँ पर आपको श्री राम मंदिर में दृष्टिगत हो पाएंगी। तो ये दिव्य छवि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये था सोमनाथ जी का श्री राम मंदिर, जिसका आप सभी ने दर्शन जरूर किया। चलिए अब आप सभी को लेके चलते हैं यहाँ पर प्राचीन, जो यहाँ पे सबसे प्राचीन समय से बना हुआ श्री सोमनाथ मंदिर है, जिसे अहिल्याबाई के द्वारा निर्माण किया गया था। जहाँ दिन में आपने सोमनाथ महादेव का दर्शन किया था, जो वर्तमान समय में अपने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बनाया गया, वहीं दूसरी तरफ अहिल्याबाई के द्वारा निर्मित आपको प्राचीन सोमनाथ मंदिर में भी दर्शन करना चाहिए। चलिए आपको लेके चलते हैं, सोमनाथ महादेव का दिव्य दर्शन कराते हैं। जहां एक और आप मंदिर के प्रांगण में आपका फोन अलाउ नहीं था, यहाँ पर आप अंदर तक पूरा का पूरा दृश्य देख सकते हो फोन के माध्यम से। यानी कि यह भी मंदिर का प्रांगण प्राचीन सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो ठीक सोमनाथ मंदिर के जस्ट बगल में ही है। चलिए अब मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। रात्रि का वक्त है और क्योंकि थोड़ा सा दिन में स्वास्थ्य खराब हो गया था, इस वजह से यहाँ पर नहीं आ पाया था। लेकिन अब चलते हैं मंदिर में, महादेव का दर्शन करते हैं, प्रवेश करते हैं और आप सबको दिव्य महादेव का दर्शन कराते हैं प्राचीन सोमनाथ का, क्योंकि सोमनाथ परिसर में ही है। सोमनाथ मंदिर से जैसे बाहर की तरफ आओगे, वहाँ आप यहाँ पर आज दर्शन कर सकते हो महादेव का। और मंदिर के परिसर की बात करूँ तो मंदिर में प्रवेश करते ही आपको यहाँ पर अहिल्याबाई की दिव्य प्रतिमा भी देखने को मिल जाएगी, जो कि 1703 में सोमनाथ मंदिर के विध्वंस के बाद मालवा प्रदेश की महारानी के द्वारा अहिल्याबाई, है ना, जो इस मंदिर का निर्माण कराया था, उनके द्वारा किया गया था, पूरा शिव पद्धति पर। और वास्तव में अगर देखा जाए तो शिव भगवान शैव धर्म का सबसे बड़ा प्रचार, पूरे ज्योतिर्लिंग का निर्माण, पूरे ज्योतिर्लिंग का कायाकल्प माता अहिल्याबाई के द्वारा ही किया गया। तो यहाँ पर प्रवेश करते ही आपको अहिल्याबाई का दिव्य दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा, जो अपने आप में बहुत दिव्य है। तो चलिए अब आप प्रवेश करते हैं महादेव के दर्शन के लिए, जहाँ आपने अहिल्या माता का प्रवेश द्वार पर दर्शन कर ही लिया होगा। अब हम प्रवेश करेंगे महादेव के मंदिर के प्रांगण में और कुछ इस प्रकार से महादेव का मंदिर आपको दृष्टिगत होगा। और वास्तव में यहाँ महादेव विराजते हैं, जहाँ स्वयं अहिल्या माता जी ने भगवान महादेव को प्राण प्रतिष्ठित किया हो। तो मंदिर के प्रांगण में महादेव का दिव्य दर्शन किया ही बहुत सौभाग्य की बात है कि गर्भगृह में जाकर महादेव का हमको भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महादेव का दिव्य श्रृंगार देखकर मानो मन प्रफुल्लित हो गया। आखिरी में बात कर लेते हैं आप सभी से सोमनाथ में रुकने की। तो ये जो मेरे पीछे आप भवन देख रहे हो ना, यह सोमनाथ ट्रस्ट का भवन है, जहाँ पे आप सिर्फ 90 रुपए में यहाँ पर आप रुक सकते हो। और यहाँ पर रूम की जो शुरुआत हो जाती है वह 700 रुपए से प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर डोरमेटरी सुविधा आपको मिल जाएगी, जो बेस्ट है। यहाँ पर आसानी से आप रुक सकते हो। और मैं रियलिटी में बता रहा हूँ, दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो आप सोमनाथ ट्रस्ट में ही रुकना, जो मात्र आप बहुत कम 90 रुपए में पूरे के पूरे मंदिर में आप विश्राम कर सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया है। मंदिर के प्रांगण में आप रुकिए। भोजन प्रसाद की बात करें तो यहाँ ट्रस्ट क्षेत्र का प्रसादालय भी है, जहाँ पर आप भोजन प्रसाद इत्यादि पा सकते हैं। दिन में आप यहाँ के साइड फूड्स को, स्ट्रीट फूड्स को भी आप ट्राई यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये थी सोमनाथ की पूरी जानकारी। यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बिल्कुल बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ महादेव की 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। तब तक के लिए हर हर महादेव।
जय जय श्री राम।